आज श्रद्धा मर्डर केस में कुछ ऐसे अपडेट सामने आए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। वो अपडेट ये हैं कि श्रद्धा मर्डर केस में पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान आफ्ताब ने ये एक्सेप्ट किया है उसने श्रद्धा का मर्डर किया है। इसके साथ ही आफ्ताब ने ये भी एक्सेप्ट किया कि उसने श्रद्धा को मारने के बाद उसके बॉडी पार्ट्स के कई टुकड़े किए, 35 टुकड़ों में काट कर उसे फ्रिज के अंदर रखा, फिर उसे महरौली के जंगल में अलग अलग जगहों पे डंप कर दिया। अश्विनी, इस मामले में और भी चीज़ें कई सामने आ रही हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगी? हालांकि अभी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आफ्ताब का जो पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ है उसमें कई दावे लगाए जा रहे हैं। अगर पॉलीग्राफी टेस्ट की बात करें तो डॉक्टरों का कहना है कि आफ्ताब ने कबूल कर लिया है कि हाँ, मैंने मर्डर किया है, मुझे इस चीज़ का कोई भी अफसोस नहीं है, मैंने जो किया सही किया। आफ्ताब की बात करें ये सबसे बड़ी बात है। हाँ, कि अगर उसे वो कबूलनामा करता है, इसके पहले आपने देखा होगा कि पुलिस स्टेशन में भी उसने कबूला था, श्रद्धा के पापा थे वहाँ पे, उनकी मौजूदगी में उसने कबूला था कि मैंने ही श्रद्धा का मर्डर किया है, महरौली के जंगल में मैंने ही उसकी बॉडी को डंप किया है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर पुलिस स्टेशन में उसके पिता बैठे हैं और पिता के सामने एक बेटी के कत्ल की कहानी सामने आती है तो आप सोच भी नहीं सकते हो कि वो पिता पे क्या गुजरा होगा। आपको बता दें कि पॉलीग्राफी टेस्ट जो हुआ था उसकी फाइनल रिपोर्ट अभी पुलिस को सौंप दी जाएगी, जिसके बाद पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी मदद मिलने वाली है और यही चीज़ कोर्ट में भी प्रूव करने के लिए पुलिस के लिए बहुत मददगार होगा। पुनः इसके अलावा कल एक खबर आई थी कि 1 दिसंबर यानी कि गुरुवार को आफ्ताब का नार्को टेस्ट किया जाएगा। उसमें भी पुलिस को उम्मीद है कि कुछ ऐसे खुलासे हो जाएं जिससे श्रद्धा मर्डर केस को सुलझाने में आसानी हो या फिर कुछ ऐसे सबूत लगे जिससे इस मर्डर केस को सुलझाया जा सके। इससे पहले ये एक और खबर आई थी अश्विनी की श्रद्धा मर्डर से पहले 10-15 दिन पहले ही उसने आफ्ताब के साथ उसके कुछ झगड़े हुए जिस दौरान उसने उसकी पिटाई की। इसके बाद श्रद्धा ने डिसाइड किया कि अब मेरे को तुम्हारे साथ नहीं रहना है, हमें अलग हो जाना चाहिए, हमारा साथ में कोई फ्यूचर नहीं है। इसके बाद आफ्ताब ने भी वो मान गया उसकी बात, उसने बोला कि ठीक है, अगर तुम ब्रेकअप चाहती हो तो हम अलग अलग रह लेंगे। वो इस दौरान मान गया। 3 से 4 मई की ये बात है। उसने अग्री किया कि वो ठीक है, हम दोनों अलग अलग रहेंगे। लेकिन फिर उसके बाद उसको ऐसा क्या हुआ कि उसने सोचा कि नहीं, श्रद्धा मेरे से अलग हो जाएगी, किसी और के साथ जाएगी, तो मैं इसको जाने नहीं दूंगा। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है ना, आफ्ताब में मेल ईगो आया होगा, क्योंकि अगर कोई भी कपल हो, कोई भी लड़की हो, कोई भी लड़का हो, अगर आप किसी के साथ लव या अफेयर में रहते हो तो आप दोनों का कंसेंट होता है कि म्यूचुअली वो रिलेशन चलता है। लेकिन अगर श्रद्धा वहाँ पे आकर डिसाइड करती है कि मुझे आगे ये रिलेशन नहीं चलाना है, मुझे यहाँ पे ब्रेक करना है, तो वो चीज़ें आपको समझनी होगी कि वो लड़की अभी रेडी नहीं है, ये रिलेशन आगे ले जाने के दौर पे नहीं है, वहीं उसे फुल स्टॉप लगाना चाह रही है। लेकिन आफ्ताब में कहीं ना कहीं मेल ईगो आया होगा कि श्रद्धा जो 2020 में कंप्लेन करती है मेरे खिलाफ और मैं उसे बहला फुसला कर, चाहे मैं मेरे मम्मी पापा के थ्रू उसे बहलाता हूँ, फुसलाता हूँ और उसे वापस वो कंप्लेन 26 दिनों के अंदर वापस करवा लेता हूँ, वो आफ्ताब है वो। और वही आफ्ताब अगर मई की बात करें कि श्रद्धा ने अगर उसे बोला होगा कि मुझे ब्रेकअप करना है तुमसे, तो वो मेल ईगो की बात हो रही है यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है कि उसमें मेल ईगो आया होगा कि श्रद्धा इतना सब कुछ मेरे लिए किया है और वो लड़की मुझे छोड़ने की बात कर रही है, किसी और लड़के के साथ तो ये कैसे जा सकती है? हाँ, कैसे जा सकती है? तो वो एंगल रहा होगा इनमें कि मुझे ब्रेकअप करना है और आफ्ताब को ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हुई होगी कि श्रद्धा कैसे कर सकती है मुझसे। और कुछ रिपोर्ट्स की माने तो 20 से भी ज़्यादा लड़कियों के साथ उसके संबंध रहे हैं। ये भी खबरें आ रही हैं। ये कल खुलासा किया है कि श्रद्धा के मर्डर से पहले भी उसके संबंध थे कई लड़कियों के साथ, श्रद्धा के मर्डर के बाद भी कई लड़कियाँ उसके फ्लैट पर आईं और फिर उसने श्रद्धा के जो गिफ्ट थे या फिर उसके कपड़े थे, उसकी रिंग भी उसने उन लड़कियों को दिए हैं, गिफ्ट के तौर पे दिए हैं। एक लड़की के सामने बाकायदा उसने ये एक्सेप्ट भी किया कि मैंने श्रद्धा का मर्डर किया है, जिसका अभी बयान भी हुआ है पुलिस के सामने। पुलिस ने बयान दर्ज किया। उसने बताया कि मैं हैरान रह गई जब आफ्ताब ने मेरे सामने ये बताया कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर किया है। उसके सामने उसने एक्सेप्ट किया है ये बाकायदा। ये पुलिस के ये बयान है। कल पुलिस ने ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया उस लड़की का। ये वही लड़की है, मनोवैज्ञानिक है, उसी को आफ्ताब ने श्रद्धा का रिंग गिफ्ट किया था। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आप प्रेमिका का, श्रद्धा उसकी प्रेमिका रही है, श्रद्धा की रिंग और जो कि उसके पापा ने गिफ्ट किया था, तो वो रिंग तो पहचान तो जाएंगे ही उसके पापा कि ये रिंग मेरी बेटी का ही है, मैंने ही गिफ्ट किया हुआ है। वही रिंग आप में इतनी डेयरिंग है कि दूसरी लड़की को बुलाते हो, अपने ही घर में बुलाते हो और वो रिंग उसे गिफ्ट करते हो। तो कहीं ना कहीं पुलिस के हाथों ये बहुत बड़ी पुख्ता सबूत लगी है कि ये श्रद्धा का रिंग है। ये भी सबसे बड़ी सबूत है कि उस लड़की ने भी एक्सेप्ट किया सारी चीज़ इसने की है। और सोचो जरा कि वो लड़के जिस दौरान उसके घर पे आई होगी, उस पर क्या बीता होगा जब उससे पता चला होगा कि आफ्ताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए हैं और वो उस वक्त घर में थी जिस वक्त श्रद्धा फ्रिज में थी।
कितनी सोचने वाली बात है। अगर आप और हम रहेंगे तो सिहर जाएंगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन बिलीव कर पाना मुश्किल है कि आपने वो लड़की को बुलाया घर में और फ्रिज से वो सारे बॉडी पार्ट्स आप कबर्ड में रख देते हो, कि फ्रिज क्लीन कर लेते हो, पानी दूध सब चीज़ें वहाँ रख देते हो और वो लड़की को बुलाते हो, आप एंजॉय करते हो। लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये भी होता है अश्विनी कि जैसे उस लड़की को जब पता चला कि श्रद्धा का मर्डर हो चुका है, आफ्ताब ने ये कन्फेस किया उसके सामने कि मैंने उसको मार डाला, उस वक्त वो लड़की क्यों नहीं आई पुलिस के पास? जबकि वो मनोवैज्ञानिक थी, पढ़ी लिखी डॉक्टर है, वो पुलिस के पास क्यों नहीं आई? ये भी तो एक हैरान करने वाली बात है ना। यहाँ पे बात होती है ना आपके डिफेम की, कि कोई भी लड़की है अगर कैमरे के सामने आने के पहले वो 10 बार सोचेगी कि मेरा वैल्यू है, यहाँ पे फेस वैल्यू कैमरे के सामने नहीं आना था, उसको पुलिस के सामने जाके अपना बयान देना था कि इस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर किया तो है। ये भी तो हो सकता है कि वो लड़की ही पुलिस स्टेशन गई हो, पुलिस उसके पास ना गई हो। लेकिन हमारे पास ऐसी खबर तो आई नहीं, अभी तक यही आ रही है कि उसके दोस्तों ने कुछ कंप्लेंट दर्ज रिपोर्ट कराई। हमारे पास नहीं आती, लेकिन हो सकता है कि वो लड़की ही गई हो पुलिस स्टेशन, मतलब ये उसने ही जांच का बताया विषय है कि हाँ मुझे इसने गिफ्ट किया था। आफ्ताब ही था वो, बम्बल ऐप के थ्रू वो लोग मिले थे। हालांकि श्रद्धा भी उसे बम्बल ऐप के थ्रू ही मिली थी, जिसके बाद उसने ये सब कांड किया है। 20 से 25 लड़कियों के साथ उसके संबंध थे। ये वो अपडेट्स हैं जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस अब जगह जगह पर फिर से छापे मार रही है। इससे पहले भी वो आफ्ताब को लेकर उसके फ्लैट पर पहुंची थी, जहां पर उसके किचन से, बाथरूम से, उसके बेडरूम से खून के कुछ निशान मिले थे, जिसकी अब पुलिस जांच कर रही है। श्रद्धा मर्डर केस में आगे जो भी अपडेट्स आते रहेंगे, हम आपको आगे अपडेट करते रहेंगे। बने रहिए क्राइम तक के साथ।